यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह को खिलाने के लिए अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से प्रिंस और किंग को ड्रॉप करने वाली है। जी हां, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब की बल्लेबाजी टी20 क्रिकेट के लिए चाहिए होती है, विराट कोहली उस हिसाब से शायद नहीं कर पा रहे हैं। और उनके स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की पिचेस वेस्ट इंडीज में मिलेंगी, यानी कि थोड़ी स्लो पिचेस मिलेंगी, स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलेंगे, वहां पर विराट कोहली उतने इफेक्टिव शायद ना हो पाए। और इसीलिए अब बीसीसीआई ने यह फैसला किया है कि विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप 2024 से ड्रॉप कर दिया जाएगा। और ये जो फैसला है ये कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी दी गई है चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को। उन्हें कहा गया है कि आप विराट कोहली के पास जाएं और उन्हें ये बात बताएं कि अब समय आ गया है कि यंगस्टर्स को टीम इंडिया में मौका दिया जाएगा। अब ऐसे में ये काफी हैरानी वाली बात है क्योंकि सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि अब शुभमन गिल भी टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले, क्योंकि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी जो समस्या रही है पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप में वो रही है प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट। अब आप 1, 2, 3 देखिए, पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप जो कि 21 और 22 में खेले गए तो टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर था रोहित शर्मा, फिर केएल राहुल और 3 पे विराट कोहली। मतलब ये तीनों प्लेयर्स ऐसे थे। अब तो चलिए रोहित शर्मा थोड़ा अटैकिंग अंदाज से खेलने लगे हैं, लेकिन पहले तीनों प्लेयर्स इस तरह से बल्लेबाजी करते थे कि जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट 130, 140 के आसपास रहता था। तो उसके बाद जब मैच आगे की ओर बढ़ता था तो जो मिडिल ओवर के प्लेयर हैं यानी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, उन पर काफी ज्यादा प्रेशर आने लग गया था। और इसी वजह से टीम इंडिया को ये जरूरत महसूस हुई कि आपको कम से कम एक टॉप ऑर्डर में और अपने फिनिशर के तौर पर एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि कम से कम 170 या 180 के स्ट्राइक रेट से खेल सके। और पिछले कुछ समय से टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह के रूप में वो 2 प्लेयर्स मिल चुके हैं। और अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, यानी अभी जितनी भी सीरीज हुई हैं तो रोहित शर्मा के साथ ओपन किया है यशस्वी जायसवाल ने। शुभमन गिल या तो खेले नहीं है और या फिर जितने भी मैचेस में उनको टीम में रखा गया है तो उन्हें बेंच पर ही बिताना पड़ा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल के होने से एक तो रोहित शर्मा फ्रीली खेल पाते हैं और जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन्हें अपना समय मिल जाता है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि अब शुभमन गिल के लिए टी20 वर्ल्ड कप के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और अब ये केस सामने आने लगा है विराट कोहली का भी। अब वैसे तो विराट कोहली ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट एक एरिया ऑफ कंसर्न था जो कि अब बीसीसीआई को लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हो चुका है। इसलिए अब ये जिम्मेदारी दी गई है अजीत आगरकर को कि वो ये बात समझाने की कोशिश करें विराट कोहली को कि अब हमें यंगस्टर्स की ओर जाना होगा। और जो हमारा एक सिमिलर पैटर्न बन गया है पिछले कुछ वर्ल्ड कप से प्लेयर्स को खिलाने का, कि आपके पास इतने सारे प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के हो चुके हैं कि अब आप उन्हें मिडिल ओवर्स में खिलाना शुरू कर देते हैं। अब आप विराट कोहली को देखिए, आप ईशान किशन को देखिए, रोहित शर्मा को देखिए, केएल राहुल को देखिए, संजू सैमसन को देखिए, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, इवन श्रेयस अय्यर को देखिए, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टी20 क्रिकेट में मोस्टली टॉप ऑर्डर पर खेलते हैं, यानी या तो एज एन ओपनर या फिर नंबर 3 पर मैक्सिमम। अपनी आईपीएल टीम्स के लिए भी वो वहां पर ही खेलते हैं, लेकिन जब इंडिया की बारी आती है तो क्योंकि आपके पास ऊपर जगह नहीं है तो आप उनको 4, 5 और 6 पर खिलाते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका वही रहता है यानी 130, 135। इसलिए जहां बाकी की टीमें 20 ओवर में 200, सवा 200, 250 तक बनाती हैं, वहीं टीम इंडिया कहीं ना कहीं 150, 60 या 170 तक ही सिमट कर रह जाती है। अब इससे पार पाने के लिए टीम इंडिया ये चाहती है कि टॉप ऑर्डर में और कम से कम एक मिडिल ओवर में एक ऐसा बल्लेबाज हो जो बड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके, और वो काम यशस्वी जायसवाल ने किया है, रिंकू सिंह ने भी किया है। अब चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि अगर सभी प्लेयर्स अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग शुभमन गिल और विराट कोहली, तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या बनेगी? रोहित शर्मा आएंगे, उनके साथ शुभमन गिल आएंगे, 3 पे विराट कोहली आएंगे, 4 पे सूर्य कुमार आएंगे, 5 पे हार्दिक आएंगे और 6 पे फिर आपके आ जाएंगे एक विकेट कीपर जो कि कोई भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन ऐसे में फिर आप रिंकू सिंह को कहां खिलाएंगे, क्योंकि साथ में तो फिर जडेजा आ जाएंगे और फिर उसके बाद बॉलर्स आ जाएंगे। तो क्या जिस फॉर्म में रिंकू सिंह है और जितना इंपैक्ट उन्होंने पिछले कुछ समय से डाला है, क्या आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करने के बारे में सोचेंगे? आई डोंट थिंक नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए ये जो सवाल है कि क्या शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, तो आपके पास ऊपर एक बल्लेबाज आ गया जो 170 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। उनके साथ फिर आप 3 पे सूर्य कुमार यादव को खिला सकते हैं, फिर 4 पे आपके पास ऑप्शन है एक विकेट कीपर को खिलाने का। अब या तो वो केएल राहुल हो सकते हैं क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज ये है कि वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। साथ में आपके पास ध्रुव जुरेल का ऑप्शन है जो कि आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने काफी इंप्रेस किया है, तो ये ऑप्शन वो भी बन चुके हैं। इसके बाद संजू सैमसन एक ऑप्शन है एज विकेट कीपर। उसके बाद आपके पास ईशान किशन का भी ऑप्शन है, बट मे बी टीम इंडिया वहां ना जाए क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट वही 120 के आसपास है। और एक ऑप्शन जितेश शर्मा भी बन चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से जितेश शर्मा ने भी काफी सारे रन बना दिए हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर। तो इस पोजीशन पर आपको चाहिए एक विकेट कीपर बल्लेबाज। फिर 5 पे आपके आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, 6 पे आ जाते हैं रिंकू सिंह, ठीक है। 7 पे आपके आ जाते हैं रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंडर। फिर 8 पे आपका एक स्पिनर आ जाएगा जो कि एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पर खेलेगा और फिर 3 फास्ट बॉलर्स।
अब इसमें होता क्या है कि जब आप विराट कोहली और शुभमन गिल को ड्रॉप करते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 3 फास्ट बॉलर्स की जगह 2 फास्ट बॉलर्स खिलाएं, एक हार्दिक पांड्या को ऐड कर लें और फिर आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाएं जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सके और थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर सके। जैसे शिवम दुबे के पास वो एबिलिटी है, अक्षर पटेल के पास है, तिलक वर्मा के पास है। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बैटिंग तो करेंगे ही लेकिन थोड़ी सी आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी दे देंगे। तो जब बड़े टूर्नामेंट्स में आप जाते हैं, स्पेशली वेस्ट इंडीज जैसी पिचेस पर, तो शायद अक्षर या तिलक के रूप में आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी चाहिए हो। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम में जो कि बीसीसीआई करने के बारे में सोच रही है। लेकिन सवाल वही है, जितना एक्सपीरियंस विराट कोहली को है, जितना इंपैक्ट उन्होंने पिछले कुछ समय में डाला है, क्या उनको ड्रॉप करना एक रिस्की कॉल नहीं होगा? क्योंकि विराट कोहली के बिना या रोहित शर्मा के बिना हमने देखा है, कई बार देखा है कि टीम इंडिया एकदम बिखर जाती है और बड़े स्टेज पर बड़ी टीमों के सामने इस टीम इंडिया ने विराट कोहली के रहते हुए भी कई बार चोक किया है। तो सोचिए जब विराट कोहली नहीं होंगे तो क्या ये टीम स्टेप अप कर पाएगी? अब ये तो नहीं पता, लेकिन अभी बीसीसीआई ये चाहती है कि यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह टीम इंडिया की फर्स्ट चॉइस हैं और विराट कोहली और शुभमन गिल के लिए वर्ल्ड कप खेलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप यशस्वी जायसवाल को खिलाएंगे या शुभमन गिल को खिलाएंगे? क्या विराट कोहली को खिलाएंगे? और अगर खिलाएंगे तो क्या रिंकू सिंह को जगह नहीं देंगे? तो आपकी क्या प्लेइंग 11 बनती है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।